सभी का स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी इन इन्फॉर्मेशन में। झारखंड के विभिन्न अलग अलग जिलों से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर जब भी मेरे जिला का कोई वैकेंसी आता है तो आप जरूर बताएं। आपको जो सामने दिख रहा है सिविल कोर्ट हजारीबाग का जो आपका वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसी है। इसी तरह से आपको अभी इसी वीडियो में बहुत सारा जिला का बताने वाले हैं, बहुत सारा वैकेंसी भी आया हुआ है, अलग अलग जिलों में आया हुआ है। पहले हम लोग हजारीबाग को देखते हैं। आपको इसी में एक टीजीटी और पीजीटी का भी वैकेंसी दिखाएंगे, टीजीटी और पीजीटी का भी वैकेंसी दिखाएंगे, जो आपका निकला हुआ है उसका वेतनमान भी दिखाएंगे, कौन से जिला में है ये भी आपको बताएंगे। क्लियर है? तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। इसमें बहुत सारा वैकेंसी आपको देखने को मिलता है, अलग अलग जिलों से देखने को मिलता है, जो सामान्य तौर पर लोग मिस्टेक कर जाते हैं, पता नहीं चलता है और उनकी तैयारी होती रहती है, लेकिन ये सब जो जिला से निकल कर आता है वो आपको जेएसएससी वगैरह के साइट पर नहीं आता है, तो आप इस वैकेंसी को नहीं भर पाते हैं। बहुत सारे लोग को पता नहीं चलता है। आपको अभी बहुत सारे, एक बार और बता दें कि बहुत सारे जिलों के बारे में यहाँ पर कंसिडर किया गया है, अलग अलग नोटिफिकेशन है, सब आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको आपका जिला यहाँ पर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो अभी बहुत सारा निकलना बाकी है, तो आपको उस जिला का भी नॉलेज, आपको उस जिला का भी जो नोटिफिकेशन है, न्यूज है, इस चैनल पर मिल जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं जल्दी से। व्यवहार न्यायालय जो सिविल कोर्ट है वहां पर जो वैकेंसी देखिए, वहां पर वैकेंसी आपको दी हुई है कोर्ट में, प्यून और आदेश पालक होता है। प्यून का नाम सुनकर आप नहीं हड़केंगे, क्योंकि यहाँ पर आदेश पालक होता है और इस पे आपको वैकेंसी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर आपको एक कोर्ट में इस लेवल पे नौकरी जब होती है तो भले आप इस लेवल पे होते हैं, लेकिन आपका यहाँ पर इनकम बहुत होता है। ठीक है, अब ये तो नहीं बताया जा सकता किस तरह का इनकम होता है, क्योंकि एक ऑफिशियल बात नहीं होती है, लेकिन आपका पेमेंट भी बहुत अच्छा है, उसके बाद भी आपका इनकम होता है। चालक के लिए बात करेंगे, दफ्तरी है, माली है, स्वीपर है, तो ये सब चीजें हैं जिसकी जितनी वैकेंसी है, और कैटेगरी के हिसाब से भी अलग अलग किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप 0-0 देख रहे हैं तो आप फाइट यहाँ पर जनरल में कर सकते हैं। क्लियर है? कोई भी कैटेगरी वाले अन्य कैटेगरी वाले जनरल में फाइट कर सकते हैं, ये उनका इच्छा पर डिपेंड करता है, उनके मेहनत पे डिपेंड करता है। यहाँ पर प्यून और आदेशपाल को लेकर 65 वैकेंसी है, जो अच्छी वैकेंसी है। बाकी अन्य कैटेगरी में भी जो है 23 है। टोटल वैकेंसी यहाँ 93 हो जाती है। इस तरह से आपको यहाँ पेमेंट की बात करेंगे तो सबका अलग अलग पेमेंट दिया हुआ है, जो अच्छा है। योग्यता की बात करेंगे कि आपका लेवल क्या होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता तो मैट्रिक या फिर इंटर होना चाहिए प्यून आदेशपाल के लिए। स्क्रीनिंग टेस्ट, साक्षात्कार के ऊपर भर्ती, ये सब नॉर्मल होता है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं होता है। चालक होता है तो लेवल 2 का है, जिसका आपको पेमेंट ज्यादा है। मैट्रिक पास होना चाहिए, लेकिन साथ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बाकी आपका जो यहाँ पर लेवल 1 का है, और लेवल 1 के साथ आपका यहाँ पर सब आपको मैट्रिक होना चाहिए। ठीक है, और ज्यादा बात नहीं करते हुए आपको बताएं कि यहाँ पर उपरोक्त में जो उम्मीदवार है उसकी उम्र सीमा 1/8/2022 है। आपको अभी बताएंगे कि जितनी भी जिले में कोर्ट से वैकेंसी निकली है वो सब में आपको यहाँ पर सारा कुछ सेम आपको कट ऑफ रखा गया है, एज का और सारा एज रखा गया है। तो यहाँ पर एक बार ध्यान देंगे और सभी में आपको देखने को मिलेगा। जैसे मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, और सामान्य जाति जो सामान्य जाति से है, ठीक है, उनका जो है पुरुष है उनका 35 साल होना चाहिए, और ओबीसी के जो पुरुष है उनका 37 साल होना चाहिए। अब क्या है कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सब महिला जो होते हैं उनका उनका 38 साल होना चाहिए। एसटी एससी का 40 साल होना चाहिए। आपको फिर बता दें कि ईडब्ल्यूएस का जो इसमें कंसिडर किया गया है, ईडब्ल्यूएस वाला का जनरल में किया गया है। ठीक है, और महिला का जो है, महिला जो आपको कोई भी महिला है तो 38 साल, बस एसटी एससी की महिला और पुरुष 40 साल। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा बात ना करते हुए आपका जो जरूरी है उसमें करेंगे। आप एक स्वहस्त लिखित अपने हाथ से एक आवेदन पत्र लिखेंगे। प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में प्रधान जिला, सत्र जिला हजारीबाग को संबोधित करते हुए जब लिखेंगे तो आपको कैसे लिखना है, एक पेपर पे एक आवेदन कैसे लिखना है, किसको संबोधित करना है, उसके लिए भी वीडियो बनेगा। बस आप अपना बताइए कि अगर आपको वीडियो आप खुद लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि पूरा कैसे प्रोसेस में लिखना है, कैसे एनवेलप में डालना है, क्या करना है और कहाँ पर भेजना है, सारी चीजें अगर आपको जानना है तो फिर आप एक कमेंट करेंगे नीचे और आपको बताया जाएगा, चाहे आप किसी जिला से हो। क्लियर है? यहाँ पर 28/2/2023 तक आप जो है फॉर्म को डाल सकते हैं, भर सकते हैं। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना होगा या फिर जाके जमा आप कर सकते हैं। 3 फोटो आपको चाहिए, एक आपको लिफाफा चाहिए। क्या साइज का लिफाफा होना चाहिए? यहाँ 25 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर में। 3 आपका
उसमें जो है फोटो होना चाहिए और 40 रुपए का डाक टिकट उसमें सटा हुआ होना चाहिए। क्लियर है। आप अगर इसका फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो e-district.ecode.gov.in/हजारीबाग से आप कर सकते हैं। और अगर इतना हेडेक नहीं लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम में चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल में आपको क्या है कि इस जितनी भी वैकेंसी आई हुई है उसका पीडीएफ भी डाल दिया जाएगा, साथ में आपको जो फॉर्म का फॉर्मेट है वो भी आपको वहां पर डाल दिया जाएगा आपके जिला के हिसाब से। ठीक है, तो आपको वहां से डाउनलोड करके आसानी से भर सकते हैं, ज्यादा इतना लफड़ा लेने का जरूरत नहीं है। चलिए, ये सब बात होगी। अब हम लोग अगली वैकेंसी की ओर चलते हैं। अगला वैकेंसी आपको फिर से हर जिला में है, लेकिन एक बार थोड़ा सा एक वैकेंसी है जो आपको क्लियर कर दें टीजीटी पीजीटी को लेकर, लेकिन उसके बाद फिर अन्य जिला जो वैकेंसी थी उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये एक सिंगल वैकेंसी इस तरह की है, इसलिए इस पर थोड़ा बात करके इसको क्लियर कर लिया जाए। यहाँ पर जो आपको है टीजीटी पीजीटी आपको कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर दिया गया है। कहाँ पर? सरायकेला खरसावां जिला में आप है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निकाला गया है। आप टीजीटी लेवल का जो आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पर है, और पीजीटी लेवल का आपका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर है। क्लियर है? टीजीटी और पीजीटी लेवल का है। पीजीटी लेवल का जो आपका होना चाहिए, जो आपका शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, जैसे आपका परसेंटेज जो होना चाहिए, जनरल है तो 50 है, एसटी एससी है तो फिर आपका 45 होना चाहिए। ठीक है, परसेंट। और बीएड जो आपका होना चाहिए यहाँ पर आपको निर्धारित किया हुआ है। उसी तरह से टीजीटी लेवल का क्या है कि आप जनरल है तो 45% होना चाहिए, और एसटी एससी है तो 40% से आप स्नातक या फिर ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। साथ में बीएड की डिग्री जो है आपका इस तरह से होना चाहिए। उम्र सीमा की बात करेंगे तो दोनों में उम्र सीमा कम से कम 21 और ज्यादा से ज्यादा 55 आपका होना चाहिए। यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये उम्र सीमा जनरल का है या फिर किसी का है, तो ये हम लोग जो उम्र सीमा लेते हैं वो जनरल का ही कंसिडर किया जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। इस पे पेमेंट भी आपको दिखाया गया है कि पेमेंट आपको क्या है कि पीजीटी लेवल पे 27,500 और स्नातक लेवल पे 26,250 है, कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर है। अभी बेरोजगारी में जो जहां मिल रहा है पकड़ लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। उसके बाद ये फिर ठीक है, यहाँ पर देखिए संविदा शिक्षक है, और यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो अभी आपको जानना नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि इस चैनल से, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर उसको आप टेलीग्राम में जाके क्या करेंगे, परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे, वहाँ पर ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर मिल जाएगा। आपको परीक्षा शुल्क की बात करेंगे तो आप 100 रुपये डालेंगे। कौन? जो एसटी एससी जो है उनका 50 रुपये लगेगा, बाकी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी जो है उनका 100 रुपये लगेगा। ठीक है। आवेदन शुल्क जो है क्रॉस डिमांड या ड्राफ्ट बैंक चेक जिला शिक्षा पदाधिकारी सरायकेला खरसावां के पद के नाम से पेएबल होगा। ठीक है। वहां पर जो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे 50 रुपए का, 100 रुपए का, वो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे, ये बैंक चेक बनाएंगे किनका, जिला शिक्षा पदाधिकारी सरायकेला खरसावां के नाम से आपका बनेगा। ठीक है। बाकी जो चीजें हैं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीजें आपको बतानी थी बता दिया गया है। नेक्स्ट वैकेंसी की ओर चलते हैं, जहां पर अभी और जिलों की वैकेंसी हम लोगों को देखनी है। बहुत सारे जिलों में ये वैकेंसी बन निकल कर आई और अच्छी वैकेंसी है। मेरे हिसाब से अभी जिस तरह से युवा का हालत है झारखंड में, तो अपने अपने जगह पर पकड़कर अपना लाइफ सेटल करना बहुत जरूरी होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट भी रहा है। ये देखिए सिविल कोर्ट दुमका है, वहां पर आपको वैकेंसी, ऐसा नहीं कि आप सिविल कोर्ट दुमका है तो बहुत लोगों का होता है कि लॉ करना है, नहीं, उस लेवल की वैकेंसी नहीं है कि आपको लॉ करना है। जुडिशरी वाली वैकेंसी नहीं है, नॉर्मल वैकेंसी है जो कोई भी भर सकते हैं। प्यून है तो प्यून वाला 3 वैकेंसी है, माली 1 है। अपने पद के हिसाब से यहाँ पर आपको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप उस जिला से हैं। अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी है। आपको पेमेंट की बात करेंगे तो पेमेंट देखिए यहाँ पर सबका अपना अपना पेमेंट दिया हुआ है। चालक का पेमेंट थोड़ा ज्यादा है, बाकी आपका योग्यता यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, सबका 10th पास ही चाहिए। और उम्र सीमा की बात करेंगे तो 1/8/2022 होना चाहिए, और कम से कम 18 साल होना चाहिए, और सामान्य जाति के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्या होना चाहिए, 37 वर्ष होना चाहिए। फिर या फिर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का महिला के लिए क्या होना चाहिए, 38 साल होना चाहिए। एक बात आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस की जो पुरुष कैंडिडेट है वो आपको जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा, महिला है तो आपको 38 साल इस कैटेगरी में किया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति के जितने भी लोग हैं 40 वर्ष होना चाहिए, पुरुष महिला जो भी है। उसके बाद
यहाँ पर आप 25/2/2023 तक वैकेंसी को डाल सकते हैं, मतलब आपको कोई ऑनलाइन नहीं डालना है, आपको यहाँ पर एक आवेदन टाइप का लिख कर इसका भी आप देखिए, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में नीचे करके बताइए, आपको पूरी प्रोसेस बताई जाएगी, बस उसी तरह से आप लिखेंगे और एक स्पीड पोस्ट कर देंगे या फिर लिख के जमा कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको नीचे बताना होगा कि सर हमें चाहिए। अगर आप जागरूक हैं, अगर आपको नहीं दिक्कत हो रही है बनाने में तो हम आपको बताएंगे, नहीं तो फिर उतना मेहनत करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि 3 फोटो, उसी तरह से 3 फोटो आपका पासपोर्ट साइज का चाहिए और उसमें एक लिफाफा इतना बड़ा जो साइज दिया हुआ वहां पर होना चाहिए। 40 रुपए का डाक टिकट सभी में मेंशन किया हुआ है। फॉर्मेट निकालना है तो आप इस साइट से जाके निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से आप कमेंट कीजिए, वहां पर डाल देंगे। चलिए अगली वैकेंसी की ओर चलते हैं, बहुत लंबा ना खींचते हुए जल्दी जल्दी वैकेंसी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फिर अब देखिए नेक्स्ट किस जिला का है ये हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का किस जिला से है, आपके सामने खुल रहा है देवघर जिला से है। तो देवघर जिला वाले भी बहुत अच्छा वैकेंसी आपके सामने है। देवघर जिला वाले प्यून और आदेशपाल जो होता है, ये जो अच्छी वैकेंसी होती है 11 है। बाकी कैटेगरी के हिसाब से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे तो शैक्षणिक योग्यता का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सबका अलग अलग जो ये पेमेंट लेवल 1 में है क्या है, मैट्रिक पास है, ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर देखिए एक लेवल 2 है। चालक के लिए आपको लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, अब एज की बात करेंगे तो एज सेम रखा गया है। एज भी वहां पर जो आपको पिछला में मेंशन किया गया था वही एज है, तो बार बार इसको हम नहीं बताएंगे। क्या है कि यहाँ पर आपको देवघर जिला में 20/2/2023 तक आपको जमा कर देना है, उसके बाद आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर डेट डिफर है, हर आपको जिला में अलग अलग समय जमा करने का दिया हुआ है, लेकिन एज सेम है, सबका एज सेम है। यहाँ पर वही 3 फोटो आपको लगेगा, 3 पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, एक लिफाफा का साइज होना चाहिए, 40 रुपए का टिकट होगा। आप इस वेबसाइट से जाकर इसका फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर सर्च कीजिए परफेक्ट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, वहां ज्वाइन करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी प्रक्रिया के लिए आप हमें मैसेज कीजिए कि सर इसको कैसे भरना है, आप लिख के दिखाइए, तो हम आपके लिए एक वीडियो बना देंगे। अब देखिए क्या है अगली वैकेंसी कौन सी जिला से है, देखिए आपके सामने है। अगली वैकेंसी जो है आपको अगली वैकेंसी जो आने वाली है आपके गुमला जिला से है। गुमला जिला से अगली वैकेंसी है। यहाँ पर हम लोग जल्दी जल्दी देखते चलें कि अगली वैकेंसी में कितना वैकेंसी है, क्या है, क्योंकि फिर और भी जिले हैं। यहाँ पर आपको देखिए क्या है कि चालक वाला जो है आपको 2 वैकेंसी दी हुई है, प्यून और आदेशपाल 6 है। और जितने भी जिला बच जाता है उसका भी वैकेंसी आएगी बहुत जल्दी, जैसा कि मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था। जब साहिबगंज का आया था तो वहां पर बताया था कि बहुत जल्दी सारे जिलों से वैकेंसी, बहुत तरह की वैकेंसी निकलने वाली है, और देखिए अभी निकल कर भी आई है, मैंने उसी समय बताया था। और इसी तरह से और भी जिलों की निकलेगी, आप इंतजार कीजिए, बस चैनल से जुड़े रहिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए इसमें मेरा फायदा नहीं, आपका फायदा है कि आपको वैकेंसी मिलेगा, क्योंकि ये वैकेंसी आपको नॉर्मल साइट पे देखने को नहीं मिलता है, जहां से आप वैकेंसी देखते हैं। इसे वैकेंसी आती है और निकल जाती है, पता नहीं चलता है। बहुत लोग सेट हो जाते हैं, कम लोग को पता चलता है, एग्जाम देकर निकल जाते हैं। ग्रुप सी वाला यहाँ पर चालक पूर्तिया वाला लेवल 2 का है, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। प्यून और आदेशपाल है, लेवल 1 है, वही सेम चीज है, पेमेंट है। यहाँ पर आपका एज कटअप की बात करेंगे, जो पिछले वीडियो में बताया गया था सेम था, ज्यादा आपको एज बार बार नहीं बताया जाएगा। हाँ, यहाँ पर अलग कुछ होता है, तो ये होता है कि 20/2/2023 तक आपको जो है यहाँ पर फॉर्म जाकर स्पीड पोस्ट उसके पहले कर देना है, या फिर आपको जमा कर देना है। सेम 3 फोटो, एनवेलप और 40 रुपए का डाक टिकट। अगर आप इसका फॉर्मेट करना चाहते हैं डाउनलोड, तो districtecode.gov.in गुमला से कर सकते हैं, या फिर आपको इसका फॉर्मेट मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, इसका भी अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो कमेंट कीजिए कि सर अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन कीजिएगा, जरूरी है। एक लास्ट वैकेंसी जो इसमें बची हुई है, अब देखिए कौन सा जिला से है, ओपन करने से ही पता चलेगा कौन से जिला से है, और उसके बाद कौन सा जिला बच जाता है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर, यहाँ पर भी आपको सिविल कोर्ट के द्वारा जो वैकेंसी निकली हुई है ये है। व्यवहार न्यायालय जमशेदपुर जो है उस पर है। यहाँ पर देखिए चालक है, दफ्तरी है। देखिए ये सब जो वैकेंसी होती है ना, ये सब वैकेंसी भले आपको ग्रुप सी मतलब दिखता होगा क्या है, लेकिन इस समय पेमेंट बहुत होता है ये सब में। ठीक है,
ये सब पेमेंट होता है, तो आपका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि कौन सा कैटेगरी का कितना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग है, जैसे यहाँ पर सिविल कोर्ट में, यहाँ पर जो सिविल कोर्ट है उसका यहाँ पर वैकेंसी है, वही जिला में आपको कुटुंब जो फैमिली कोर्ट कहते हैं उसका देखिए यहाँ पर अलग वैकेंसी है, उसका अलग वैकेंसी है। एक बात और बता दें, जैसे यहाँ पर डैश डैश बताकर बता दिया गया कि कोई वैकेंसी नहीं है। अलग कैटेगरी वाले आप जनरल में कंसिडर किए जाते हैं, जनरल में फाइट कर सकते हैं। आपको पता है कि ये वाला कैटेगरी इधर फाइट नहीं कर सकता है, लेकिन ये वाला कैटेगरी इधर फाइट कर सकते हैं। तो इधर वाला कैटेगरी इधर नहीं जा सकते हैं, तो इधर वाला कैटेगरी इधर आ सकते हैं, तो इधर वाला में आप फाइट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वाणिज्य जो है कमर्शियल कोर्ट है, वहां पर है आपको ये वैकेंसी दी हुई है, एक अनुसूचित के लिए, जनजाति के लिए कंसिडर किया गया है। टोटल 3 वैकेंसी है। ग्राम न्यायालय बहरागोड़ा में है, यहाँ पर वैकेंसी हर एक यहाँ पर रिजर्व किया गया है। टोटल वैकेंसी की संख्या यहाँ पर आप देखिए 5 है, ठीक है। इसी तरह से है आपका फिर मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्याय अधिकरण जमशेदपुर, वहां पर भी निकाला गया है, एक है, थोड़ा थोड़ा ही है लेकिन अच्छा वैकेंसी है, इसको बुरा नहीं बोला जा सकता है, हर जिला में है। उसके बाद आपका ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि क्या आपका वही 10th लेवल का होना चाहिए। आप अगर ड्राइवर बनना चाहते हैं तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, बाकी के लिए आपका 10th पास होना चाहिए। कहीं कहीं पर अनुभव की बात की गई है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम लोग बात करते हैं एज का, जो एज वही कटअप रखा गया है, एज जो पहले कोर्ट्स में होता वही है। यहाँ पर क्या है कि आपको कार्यालय में 17/2/2023 तक जमा कर देना है जमशेदपुर वाले में, ठीक है। समय आपको बताया गया है 3 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ जो आपका ये है, और 40 रुपए का टिकट होना चाहिए। इसका फॉर्मेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो मेरे वीडियो के मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा, ठीक है। यही वैकेंसी थी अभी। अब इसके ज़्यादा वैकेंसी, अब जो भी अलग जिला, जिनका जिला बच जाता है वो इंतजार कीजिए। जैसे कि साहिबगंज से जब आया था तो आपको पहले ही इत्तला किया गया था, मेरे चैनल के माध्यम से बताया भी गया था कि अलग अलग जो जिला है उससे भी वैकेंसी आने वाली है। और देखिए, जब बताया गया था तो बहुत स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े थे, और उनको गलत इन्फॉर्मेशन मैं नहीं देता इस चैनल के माध्यम से कभी। बहुत सारे जिला से वैकेंसी आई भी, और जो जिनका जिला बच जाता है उनकी प्रक्रिया में है, उनकी भी वैकेंसी बहुत जल्दी आ जाएगी, बहुत ही जल्दी आ जाएगी, उनकी भी प्रक्रिया में लगी हुई है। तो वो भी जुड़ जाएं, सभी जिले से जुड़ जाएं। कैसे कैसे है पूरी प्रक्रिया हम आपको हर वीडियो में बताते रहेंगे, आप अच्छे से बस इस पे ध्यान दीजिए। जरूरत पड़ा तो इस पे हम आपको क्लास भी देंगे, आपको क्या क्या सिलेबस होगा, कैसे पढ़ना है, तमाम चीजें बताकर आपको पूरी तरह से आश्वस्त करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि अलग दूसरे जिले वाले जो होंगे उनको भी पता चल सके, और अपना सेट हो जाए। और दूसरी जगह जो है, यहाँ पर सेट होने के बाद क्या है कि दूसरी जगह जो आप वैकेंसी है वहां पर कट ऑफ कम हो जाता है फिर, ठीक है। तो अपनी जागरूकता दिखाते हुए शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।